आप लोग मुझसे चर्चा करते हैं एक्स पार्टी केस के बारे में। कई बार आपके सवाल भी होते हैं कि सर एक्स पार्टी हो गया है केस, ये क्या होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि एक्स पार्टी क्या होता है, एक्स पार्टी फैसला क्या होता है, और एक्स पार्टी अगर आपका केस हो गया तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप केस जीत जाएं। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक एग्जाम्पल के जरिए, मान लीजिए कि आपने कोई एक ज़मीन के विवाद को लेकर के एक सूट फाइल किया, कोर्ट में दावा फाइल किया कि मेरा इस ज़मीन पे कब्जा है, मैं इसका मालिक हूँ। तो घोषणा किया जाए कि मैं इसका मालिक हूँ। अब आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, इसलिए आपने ये सूट फाइल किया था। अब आपने विपक्षी को पार्टी बनाया, विपक्षी को कोर्ट से सम्मन गया, 3 बार सम्मन गया, उपस्थित नहीं हुआ। तो अब आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे चूंकि जो विपक्षी है कोर्ट उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए मामले को एक पक्षी घोषित कर दिया जाए। तो कोर्ट आपकी बात को सुन करके कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि बिना उसको सुने ही अब केवल आपको सुन करके आपके केस में फैसला दिया जाएगा। ये होता है एक्स पार्टी होना। अब साथियों, कई बार गलती क्या करते हैं आप लोग कि आपको जैसे ही पता चला कि मामला एक्स पार्टी हो गया, आपको लगा हम केस जीत गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्स पार्टी होने के बावजूद भी आपको अपना केस साबित करना पड़ेगा जीतने के लिए कि ये ज़मीन आपकी है, ज़मीन ये आप इसमें इतने टाइम से आपका कब्जा था, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि ये ज़मीन आपके नाम है, और ये लोग गवाह है जो ये मेरे पक्ष में फैसला दे रहे हैं कि ज़मीन मेरी है। तो तब जा करके आप अपना केस जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ है तो केवल उस आधार पर आपका केस जीत गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संदर्भ में आपको एक मैं जजमेंट भी शेयर करूंगा। इस जजमेंट का आप स्क्रीन पे देखिएगा नीचे। इस जजमेंट के में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ है तो भी पिटिशनर को खुद का केस साबित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पिटिशनर हैव टू स्टैंड हिज ओन लेग, मतलब कि जो व्यक्ति केस फाइल कर रहा है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, मतलब कि अपना केस खुद साबित करना पड़ेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट, अलग अलग गवाहों के माध्यम से। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि अगर विपक्षी नहीं आया है तब आप सोचें कि आप तो हम केस जीत गए हैं। अदरवाइज कई बार केस डिसमिस भी हो जाता है, फिर आप अपील में आते हैं तो अपील में भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक्स पार्टी के मामले में विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि अपने सारे डॉक्यूमेंट और सारे एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।